नमस्कार। पिछली बार हमने गीता के अध्याय 3 में हाँ। बात की थी कि कैसे श्री कृष्ण कर्म न करने वाले की थोड़ी आलोचना करते हैं हाँ। और उस ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं जिसने अपना कर्तव्य पूरा करके दुनिया से एक तरह की आसक्ति छोड़ दी है। बिल्कुल। तो वहीं से एक सवाल खड़ा होता है हाँ। कि ठीक है, कर्म तो करना है पर उसको करें कैसे? हाँ। मतलब ऐसे कैसे करें कि वो बंधन ना बने? बहुत सही सवाल है और इसी कैसे का जवाब आज के श्लोक देते हैं। अध्याय 3 के श्लोक 19 और 20। अच्छा। ये असल में कर्म योग का आप कह सकती हैं सार है। दिखाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कर्मों के बीच से ही कैसे निकलता है। दिलचस्प। तो चलिए फिर पहले इन महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। 3:19 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। 3:20 इनका अर्थ बहुत सीधा है और गहरा भी। श्लोक 19 कहता है कि इसलिए तुम बिना किसी आसक्ति के मतलब किसी अटैचमेंट के बिना लगातार अपने कर्तव्य कर्म जो भी तुम्हारा काम है उसे अच्छी तरह से करते रहो, क्योंकि जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है ना वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, सीधा परमात्मा प्राप्ति। हाँ, कर्म करते हुए। और फिर श्लोक 20 वो कहता है कि जनक जैसे ज्ञानी सिद्ध पुरुष भी, राजा जनक का नाम आता है। बिल्कुल, वो भी कर्म के द्वारा ही मतलब कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह यानी समाज का भला, समाज की व्यवस्था, उसको ध्यान में रखते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। ठीक है, पर यहाँ ये जो बात है अनासक्त होकर कर्म करो, ये सुनने में तो मतलब ठीक लगता है। हाँ, आसान लगता है। हाँ, पर असल जिंदगी में, रोज की लाइफ में, जहाँ हर चीज नतीजों से जुड़ी है, हमारी पहचान से जुड़ी है, ये प्रैक्टिकली कैसे करें? क्या मतलब है इसका? सिर्फ फल की इच्छा छोड़ देना? देखिए, फल की इच्छा छोड़ना वो तो एक हिस्सा है, जरूर है, पर अनासक्ति वो उससे कहीं गहरी चीज है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कर्म करते हुए एक तो फल की चिंता छोड़ना और दूसरा कर्ता होने का अभिमान कि मैंने किया, इस भाव से मुक्त होना। मैंने किया वाला भाव, हाँ, ये मुश्किल है। बिल्कुल। और कर्म का फल चाहे मन जैसा हो या ना हो, उसमें सम रहना, मतलब ना ज्यादा खुश होना ना दुखी। यहीं पर आत्मज्ञान का रोल आता है। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, वो कैसे मदद करता है इसमें? जब हम ये गहराई से समझने लगते हैं ना कि मैं सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं हूं, बल्कि इनसे परे एक शुद्ध चेतना आत्मा हूं, तो फिर कर्मों से और उनके फलों से वो जो चिपकाव होता है ना, वो अपने आप ढीला पड़ने लगता है। अच्छा। मतलब अपनी असली पहचान जानने से ये डिटैचमेंट, ये अनासक्ति आती है। में हो रहे हैं, शरीर मन के लेवल पर हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं। और जब इस भाव से कर्म करते हैं बिना अटैचमेंट के, तो उसका असर क्या होता है? मतलब क्यों करें ऐसे? उसका सबसे बड़ा परिणाम है चित्त शुद्धि, मन की सफाई। चित्त शुद्धि। हाँ, देखिए, जब हम मेरा, तेरा, फायदा, नुकसान, मैंने किया, इन सब भावों से कर्म करते हैं तो मन में स्वार्थ, राग, द्वेष, ये सब लहरें उठती रहती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अनासक्त कर्म से ये लहरें शांत होने लगती हैं, मन निर्मल होता है, साफ होता है। ठीक है। और यही साफ मन, यही चित्त शुद्धि परमात्मा के अनुभव का दरवाजा खोलती है, क्योंकि परमात्मा तो है ही, बस हमारा अहंकार, हमारा ये मैंपन, वो बीच में दीवार बना हुआ है। अच्छा। तो अनासक्त कर्म और ज्ञान से जब ये अहंकार घुलने लगता है, कमजोर पड़ता है, तो वही कर्म जो पहले बंधन थे अब परमात्मा तक सीढ़ी बन जाते हैं। श्लोक में जो राजा जनक का उदाहरण है वो थोड़ा, क्या कहूं, चौंकाता है। मतलब अगर कोई ज्ञानी हो गया, मुक्त हो गया, तो उसे फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? वो तो पहुंच गया ना अपनी मंजिल तक। बहुत ही वैलिड सवाल है ये। और जनक का उदाहरण दिया ही इसीलिए गया है। अच्छा। हाँ, ये समझाने के लिए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म छूटते नहीं हैं, बस उनका उद्देश्य बदल जाता है, कर्ता का भाव बदल जाता है। जनक ज्ञानी थे, मुक्त थे, उन्हें अपने लिए कुछ पाने को नहीं बचा था, फिर भी उन्होंने राजधर्म निभाया, सारे काम किए। क्यों? लोक संग्रह के लिए, मतलब समाज के सामने एक सही आदर्श रखने के लिए। लोक संग्रह, समाज का भला। हाँ,
अगर जनक जैसे ज्ञानी भी कर्म छोड़कर बैठ जाते तो आम लोग क्या सोचते? वो भी सोचते कि भाई कर्म करना बेकार है या ज्ञान के बाद कर्म जरूरी नहीं। इससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती थी। हाँ, ये बात तो है। जनक का कर्म करना, वो भी अनासक्त भाव से, वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, बिल्कुल। ताकि समाज ठीक से चलता रहे। अच्छा, तो ये दिखाता है कि निष्काम कर्म, बिना अटैचमेंट के कर्म सिर्फ साधकों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सिद्ध पुरुषों का भी एक तरह से स्वभाव बन जाता है। बिल्कुल, उनके लिए वो सहज हो जाता है। लोक कल्याण के लिए कर्म करना। तो लोक संग्रह का ये मतलब हुआ कि अपने काम से, अपने आचरण से समाज को एक दिशा देना, हाँ, एक पॉजिटिव दिशा देना। आज के समय में जब हर कोई अपनी रेस में भाग रहा है, तो एक आम इंसान, एक साधक इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारे? देखिए, तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। अच्छा। हाँ, अपने रोज के काम, हाँ। चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो, बच्चों की देखभाल हो या किसी अनजान की मदद करना हो, उसे अपना कर्तव्य समझकर करे। ड्यूटी, मुझे करना है, इसलिए नहीं कि क्या मिलेगा, बल्कि इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं कर रहा हूं। इस भाव को धीरे धीरे कम करें। इसे ईश्वर की सेवा समझे या पूजा समझे। फल की चिंता तो छोड़ ही देनी है, वो ईश्वर पे छोड़ दें। जैसे कोई माली होता है ना, वो बस पौधे लगाता है, पानी देता है, देखभाल करता है। हाँ। वो ये नहीं सोचता कि कितने फूल बिकेंगे या कौन तारीफ करेगा। वो बस प्रक्रिया का आनंद लेता है, अपना काम करता है। अनासक्त कर्म कुछ वैसा ही है। और आत्मज्ञान, वो हमें इस भाव में टिके रहने में मदद करता है। वाह, मतलब कर्म से भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कर्म करने का ढंग, अपना नजरिया, अपनी नीयत, उसे बदलना ही असली साधना है। बिल्कुल सही पकड़ा। संक्षेप में कहें तो बिना किसी पर्सनल फायदे की इच्छा के, बिना फल की आसक्ति के, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना, यही परमात्मा तक पहुंचने का एक सीधा और पक्का रास्ता है। जैसा कि जनक जैसे ज्ञानियों ने भी करके दिखाया। हाँ, उन्होंने जी कर दिखाया है। तो आज की इस चर्चा से सोचने के लिए ये बात निकलती है कि अगर हम सच में कोशिश करें अपने छोटे छोटे रोज के कामों को भी बिना ये सोचे कि भाई मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ अपना फर्ज समझकर या परमात्मा को अर्पण करके करने का अभ्यास शुरू करें, तो हमारे अपने अनुभव में, मन की शांति में और जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए में कितना गहरा बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, ये अनुभव करने की ही बात है। तो इस विचार यात्रा को, इस गहरी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करें। हाँ, आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी डुबकी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।